हेलो बच्चों, जय सिया राम। वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं ई पैडागॉग टीम की तरफ से। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.1 में हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां से आपको आइडिया लगा होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा अगर अच्छा हो तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर सारा आइडिया मिला दोगे तो बेसिकली आप लगाए होगे कैलकुलेशन के ऊपर, है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें और आपको लगेगा, ये फील होगा, एहसास होगा, कैलकुलेशन मेरा अगर अच्छा है तो मुझे हीरोन्स फार्मूले के क्वेश्चन बनाने के लिए कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटरल है, डिफाइन नहीं कर रहा है कि क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन एक कंडीशन है कि C के ऊपर 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का रहा हमारा, और C 90 डिग्री है ना, तो वो बिल्कुल थोड़ा सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हमने इससे इसको मिला दिया। अब इसके नाम अगर हम रख दें ABCD। फिगर बनाने वक्त में ध्यान रखना है आपको कि कम से कम बेस जो है वो आपका बेस ये 90 डिग्री पे जाना चाहिए। हवा में 90 डिग्री अच्छा नहीं होता है ना, तो इस तरीके का बनाए, जैसे C इधर आए या इधर आए तो बढ़िया है। ठीक है, AB इज इक्वल टू 9 मीटर। अब जो भी गिवन है उन चीजों को फिगर में मेंशन कर देते हैं। AB क्या है हमारा 9 मीटर है, BC इज 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब ये जो पार्क है वो कितना एरिया करता है। तो हीरोन्स फार्मूला किसके लिए यूज करते हैं हम? ट्रायंगल के लिए। लेकिन यहां ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है और यूज करना है हमें हीरोन्स फार्मूला का। तो कहीं पर भी अगर ट्रायंगल दिखे नहीं और आपको हीरोन्स फार्मूला यूज करना है तो पहले उस शेप के अंदर ट्रायंगल बनाओ। तो यहां कैसे ट्रायंगल बनेगा? अगर मैं B से D को मिला दूं, एक डायगोनल बना दूं आपको इस तरीके से, तो अब देखिए दो ट्रायंगल बन गया। लेकिन क्या दोनों में हमारे लिए अगर मेंशन नहीं है कि आप हीरोन्स फार्मूला यूज करो, तो क्या हीरोन्स फार्मूला यूज करना अच्छा होगा? नहीं होगा। सेकंड वाले में जो इसका हम फिगर सेकंड नाम रखते हैं, है ना, और इसको हम फर्स्ट फिगर अगर रखते हैं, तो सेकंड वाले में आप हीरोन्स फार्मूला यूज करोगे, फर्स्ट वाले में वही 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो तो ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन फर्स्ट का तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, लेकिन सेकंड के लिए थर्ड साइड नहीं पता है। तो अब यहां से थर्ड साइड जो BD है वो कैसे पता चलेगा? तो वो BCD ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, और जहां कहीं भी हाइपोटेनियस होता है तो जो पैथागोरस साहब हैं वो हमें याद आते हैं, और उनकी मदद से हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। 90 डिग्री वाले में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम इन ट्रायंगल BDC का जो एरिया है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर BD फाइंड करके उसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC फाइंड करना है। चूंकि यहां गिवन है, चीजें जो गिवन है वो उनको लिख देते हैं वहीं पर स्पेशली। BC इज इक्वल टू 12 है, सारी चीजें मीटर में है, लिख दिया। DC इज इक्वल टू 5 मीटर है, ये भी कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो आप BCD या फर्स्ट फिगर लिख दो, स्पेशली जब आपने फर्स्ट सेकंड रोमन नंबर में मेंशन कर दिया है तब। तो मैं यहां BCD निकाल दे रहा हूं। ठीक है, यही है फर्स्ट फिगर, यही है ना हमारा फर्स्ट फिगर। ओके, तो एरिया ऑफ BCD क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज हम करेंगे, B से बेस और H से हाइट। तो 1/2 बेस क्या है? बेस है आपका 5 मीटर। ओके,
और हाइट क्या है आपका, हाइट है आपका 12 मीटर, इसको भी आप बेस लग सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 मीटर, ठीक है। चलिए कैंसिल कीजिए, ये 6 आ गया और ये क्या हो गया 12, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये पहले फिगर का एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर की अगर बात करें तो ये 30 मीटर स्क्वायर आया। अब हम चलते हैं सेकंड के लिए, तो ऊपर में पहले मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ सेकंड फिगर, है ना। सेकंड फिगर के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल BCD, आप क्या यूज कर सकते हो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देख लो, BD स्क्वायर रहने देते हैं अभी फिलहाल, और BC की जगह पे क्या है आपके 12 है, रख दिया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस 5 को थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अगर यहां से अब BD निकाले हम, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 प्लस 25 इज 169 एंड दिस इज 30। तो जो एरिया हमें यूज करना है हीरोन्स फार्मूला का, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट तीनों साइड गिवन होनी चाहिए, और वही मैक्सिमम भी है। तो तीनों साइड हमें मिल गया है, BD हमें मिल गया है। अब तीनों साइड की मदद से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला की मदद से उस ट्रायंगल का एरिया। चलते हैं नेक्स्ट में। तो साइड तो हम देख रहे हैं 8 मीटर, 9 मीटर, 13 मीटर, ओके। देखिए क्या है हमारा ए था, क्या है ए था, क्या था हमारा ए है हमारा 8, B है 9, C है 13, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। ए है 8, B इज 9 मीटर एंड C इज 13 मीटर। एरिया यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, S, ठीक है। ये सब हमें अब बहुत अच्छे तरीके से आता है। S क्या है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, इनको ऐड करो, 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2 क्या है, फिर S इज इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 9 और 8 प्लस 17, 17 प्लस 13 एग्जैक्ट 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 15 हो गया, यानी S की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, ओके। अब कहानी आगे की ओर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था हमारा, ट्राइंगल था ABD, क्या था ABD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हीरोन्स फॉर्मूला याद है आपको, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखिए S है हमारा 15 आया है, S माइनस A यानी 15 माइनस 8, S माइनस B इट मीन्स 15 माइनस 9, S माइनस C 15 माइनस 13। चलिए इसके आगे देख रहे हैं, जस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, अब कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये क्या हो गया ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए 15 3 इंटू 5 हम लिख सकते हैं, ये 7 है, ये 2 इंटू 3 है, और ये 2 है। इसके आगे है 2 3 है, एक बाहर आ गया, 2 2 है, एक बाहर आ गया, और 7 और 5 ये दोनों अकेला है, तो ये ऐसे ही रहेगा आपका, यानी 7 5 जा 35। तो क्या आ गया आपका
6√35 मीटर स्क्वायर, ये सेकंड का एरिया है। लेकिन अब हमें यहां पर करना क्या है, क्या करेंगे हम, क्योंकि पॉइंट में, क्योंकि 30 में रूट के फॉर्म में तो ऐड हम नहीं कर सकते हैं, तो 35 का जो है हमें आपको इसके पॉइंट में रूट निकालने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट तक निकाल लेते हैं, ज़्यादा का हम नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम √35 की बात करें, ठीक है, तो ये 35 रहा। कहाँ से जाएगा ये 35? 35 जाएगा 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। चलिए ये 10 आ गया, ये क्या हो गया हमारा 25, ये 0 आया, ये 1 आ गया, ठीक है। कि क्या रखेंगे हम यहाँ पर, 10 से रखा हमारा, तो क्या आ गया, अगर हम यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं तो 00 आ गया, ठीक है, ओके। अब 00 आने के बाद इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा आ जाता है, 5 से करें 105, तो 525, 8 से करके देखते हैं 64 आया, कैरी 6 और 8 8 जा 864। 9 से देखा जाए तो 9 से क्या हो जाएगा, 109 का क्या हो जाएगा 81, कैरी 8, 9 मतलब 5.9 समथिंग कुछ ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे 6 के साथ 5.9 ले लूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके इतने नज़दीक होते हैं ना आपके कि थोड़ा सा हमें पॉइंट में अप्रॉक्स लेकर के चलना पड़ता है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लीजिए, जैसे हम में कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे, इसी चीज़ का निकालेंगे तो निकलेगा 6.2835 एकदम एग्जैक्ट करके। और अगर ऐसे करते हैं तो कुछ 1-2 पॉइंट हम छोड़ देते हैं, तो पॉइंट के अराउंड हम करके इसके आंसर निकालते हैं। देखिए 9 6 जा क्या होता है 54 होता है, कैरी क्या हो गया 5 आ गया आपके, और 5 6 जा 30 होता है, तो क्या हो जाएगा 50 30 35.4। अब इन दोनों का जो हम टोटल का एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की अगर हम बात करते हैं तो दोनों एरिया हम ऐड करेंगे, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। एक हो गया हमारा 30 पहला वाला जो था, और दूसरा हो गया 35.4, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 65.4। तो कुछ इस तरीके का आंसर, यही हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप जैसे अगर इस चीज को लिखते हैं आंसर ऐसे करके 30 प्लस क्या लिखते हैं 6√35, तो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट में अराउंड करके हम निकाल देंगे, और यही हमारे फर्स्ट के लिए जो है, फर्स्ट फिगर के लिए ABCD के लिए क्या बनेगा, आपका एरिया बन जाएगा, ठीक है, ओके। इसका 1/2 बेस इंटू हाइट करना है और इसमें हीरोन्स फार्मूला का यूज कर देना है और आंसर निकाल करके दोनों को सम कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों देखो, करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्या कह रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहां पर भी क्वाड्रिलेटरल क्या गिवन है ABCD। देखते हैं कहीं 90 वगैरह दिया हुआ है जो इस फिगर को कुछ स्पेशल करता हो, तो कुछ भी नहीं है ऐसा है। तो सबसे पहले हम ABCD बना लेते हैं। इसमें आप किसी को भी ऊपर नीचे कहीं से भी ABCD स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए जैसे ये हमने बना लिया, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया A B C एंड D। जो साइड्स इनके गिवन है उनको मेंशन कर देते हैं। AB 3 सेंटीमीटर है, कहां है हमारा 3 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, DA इज 5 सेंटीमीटर एंड AC एक डायगोनल है AC जो गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर, ये रहा। तो अब आप क्लियर इसमें देख सकते हैं कि कोई भी आपको कुछ बनाना नहीं है, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं और कुछ लगाना भी नहीं है। दोनों ट्रायंगल के सारे साइड गिवन भी है। जैसे अगर हम ABC की बात करें तो 5 3 4 है, और अगर हम ACD की बात करें तो 5 4 5 है। अब इन दोनों का हम अलग अलग हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, एरिया निकालेंगे और जोड़ देंगे। इससे ज्यादा कुछ भी बड़ी चीज इसमें
नहीं करना है, जो समझाना हो काफी हार्डवर्क करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। इसको हम फर्स्ट कर दे देते हैं, फर्स्ट फिगर, और ये है सेकंड फिगर। चलिए पहले फर्स्ट फिगर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर है ना, क्या है साइड इसके गिवन, क्या है ए, क्या है इसके 5, 4 एंड 5। ए जो है वो 5 सेंटीमीटर, बी हमारा 4 सेंटीमीटर, और सी जो है वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए डायरेक्ट कुछ ज़्यादा लगाना नहीं है, सीधा एस निकालेंगे। देखिए एस क्या होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, बहुत अच्छे से पता है हमें। क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। क्या करते हैं पता है, कभी कभी बच्चे डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, नंबर 2 भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस रखना जरूरी है सभी क्वेश्चनों के लिए। एस क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो 14/2 कैंसिल होके 7, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी क्या है हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, लो भाई इसको, हाँ देखिए क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसकी कहानी, इसके आगे क्या है तो आप एरिया फाइंड करोगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखोगे। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम ACD बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या है हमारा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, एकदम भली भाली परिचित, बिल्कुल। S क्या है हमारा 7 माइनस 5, दूसरा था 7 माइनस 4, तीसरा था 7 माइनस 5। क्या है 7 तो ऐसे ही रहेगा, फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं। 7 माइनस 5 2 आ गया, 7 माइनस 4 3 आ गया, 7 माइनस 5 2 आ गया। चलिए ये ऐसी है, पेयर में कोई भी, हाँ एक 2 मिल गया पेयर में हमें, तो 2 को हमने बाहर कर दिया। क्या रह गया 7 3 जा 21, ये रह गया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का एरिया निकल गया। अब हम सेकंड का एरिया फाइंड करेंगे, जहां 5 4 3 साइड है। ठीक है, तो बच्चों देखो फर्स्ट फिगर का एरिया हमने फाइंड कर लिया है, क्या है हमारा 221। अब हम सेकंड फिगर का फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड फिगर कौन सा है ये, और साइड उनके क्या है हमारे 5 4 3। तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर है ना, एरिया ऑफ सेकंड फिगर, ओके। और जो इनके साइड हैं वो क्या थे हमारे, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू, चलिए अच्छा सा 5 हो जाए, है ना। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3। यूनिट क्या है इनका, यूनिट है आपका सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर है ना। तो अब सबसे पहले क्योंकि हमें डायरेक्ट साइड गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है, तो पहले हमें एस फाइंड करना होगा। और एस क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर इसकी बात करें a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2, और ये क्या हो गया हमारा 6, कैंसिल होके 6, यानी s इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एस फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ना। चलिए अब इन चीजों का तो बहुत परफेक्ट आइडिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था हमारा, कौन सा ट्रायंगल था 5 4 3 वाला, ABC। क्या है हमारा ABC, है ना, ओके। इसमें क्या यूज कर देंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला को अगर देखा जाए तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब इनको रखिए, S क्या है 6 है, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3। अब इनको आप और सॉल्व करोगे, क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया,
चलिए यहीं से इसको हम 6 के साथ फैक्टराइज भी कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू 3, ये 1 है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये नंबर कैसे नंबर हो गए? सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जो रूट के अंदर आपके कहाँ आ रहे हैं? रूट के अंदर पेयर में आ रहे हैं, है ना। पेयर में देखिए 3 और 3 का पेयर सिंगल 3 बन के आया और यहाँ से 2 क्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट का क्या था आंसर? हमारे रूट के फॉर्म में था और ये था कंप्लीट इंटीजर आ रहा है। तो ये तो अनलाइक हो गया, मतलब 6 + 2 √21 अगर ऐसा कुछ लिखे तो परफेक्ट आंसर नहीं है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको रूट वाले फॉर्म को पॉइंट में चेंज करना होगा। चलिए करते हैं। जैसे √21 है हमारा, देखिए ये साइड √21, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, दोनों एक साथ पेयर बनेंगे ना, 2 के पेयर, तो 5 5 जा 25, इसलिए हम क्या करेंगे 4 4 4 और ये क्या हो गया 16, क्या आया हमारा 5, ठीक है। ये क्या हो गया 8 हो गया। इसके आगे स्टेप क्या लेंगे हम, यहाँ पर पॉइंट डालेंगे और ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ 00 आ जाएगा। तो अब 8 के आगे क्या रखेंगे, जो 500 के अराउंड आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ये हमारा नहीं कैंसिल होता है ना। तो देखिए 8 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40 अराउंड आता है आपका 400, तो 5 से ही देखते हैं ना। तो 5 जा है ना, 5 5 जा 25, कैरी 2 42। तो अगर इसमें 85 ऐड करेंगे तो 6 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 6 6 जा 36, कैरी 3, 8 6 जा 48, 3 51, ये ज़्यादा हो गया ना, तो इसी को देखेंगे यानी 0.5। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा 0.5। मतलब हो सकता है कि आपको 1 से ज़्यादा डेसिमल तक हम स्क्वायर रूट फाइंड करके किया गया हो, लेकिन आप 1 तक भी निकाल दोगे तो इट्स ओके, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे 2 इंटू √21 की वैल्यू क्या आई है 4.5। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 10 और 4 2 जा 8.9, यानी मतलब 9.0, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया परफेक्ट हमारा इंटीजर्स में, है ना। तो अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर एंड एरिया ऑफ सेकंड फिगर। तो अगर हम निकालें टोटल क्या एरिया ऑफ ABCD, क्या निकालें एरिया ऑफ ABCD, और इसको अच्छे से लिखें तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड, है ना। दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दें। फर्स्ट क्या था 9 था और सेकंड क्या है हमारा 6 है, दोनों क्या हो जाएंगे मिलकर के 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर क्या आ गया एरिया ऑफ ABCD क्या हो गया, इस फिगर की टोटल एरिया क्या हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सारे साइड्स भी गिवन थे। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ऐसा नहीं था कि हमें डायगोनल फाइंड करना था, है ना। डायगोनल भी हमारे पास गिवन था, तो बड़े आसानी से हमने इसके आंसर फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा, जैसे हम लोग भी जब बहुत छोटे थे तो कागज़ के प्लेन बनाते थे और उसको आकाश में उड़ाते थे। राधा नाम का कोई स्टूडेंट है, वो भी आपके एरोप्लेन बना रहे हैं विद कलर्ड पेपर। इसमें कलर है कुछ इधर ग्रीन ब्लू ऐसा करके। एज शोन इन फिगर 12.15 फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। मतलब यहाँ पर जो प्लेन का फिगर है उसमें जस्ट एक हीरोन्स फार्मूला यूज नहीं होगा, जो पहले की चीज़ें हैं उनका भी यूज होगा। यानी एक डिफरेंट कई सारे शेप बना करके प्लेन बनाया गया है और इन डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड करके इनका सम कर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से हम ऑर्डर में ही करते हैं, फर्स्ट फिगर से ही लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर सबसे पहले फाइंड करते हैं। देखिए एरिया ऑफ सॉल्यूशन, है ना, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ठीक है। फर्स्ट फिगर हमें किस शेप में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है 5 5 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। इसका हम पर्टिकुलर आपको अलग अलग दिखा दे रहे हैं। ऐसे करके अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये बन गया 1। क्योंकि ये 1 है और ये रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है तो अपोजिट सेम होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बात करें तो किसी को भी A, किसी को भी B और किसी को भी C मान लेते हैं। जैसा 5, 5, 1 हो गया। अब यूनिट आप कुछ भी रख सकते हो। सेंटीमीटर में गिवन है तो चलो सेंटीमीटर में रखते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस जो ABC के बाद होता है हमारा वो S का होता है। S A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन S इज इक्वल टू 11/2। अब यहां से जब हमें S फाइंड हो गया है तो इसके बाद एरिया फाइंड करने के लिए हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का यूज अगर हम करते हैं तो उसका क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला एरिया क्या हो जाता है आपका, एरिया इज इक्वल टू, बिल्कुल आप सभी को पता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, इन सभी की वैल्यू हम यहां रखते हैं। तो देखिए S है हमारा 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 और C क्या है बच्चों, C है हमारा 1। तो इस तरीके से कुछ हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब यहां देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में 11/2, नेक्स्ट वन क्या है, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, 1/2, ये भी 1/2 और ये क्या है 9/2। ठीक है। इसके आगे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 11/2, 11/2। चलिए इतना हमारा रूट देने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम रूट के बाहर करें तो अच्छा है ना। जैसे 2 कितने हैं, 4 2s है जो अपॉन में है, तो सब एक साथ बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है। 9 को भी हम बाहर कर सकते हैं, 3 के फॉर्म में आ गया। ओके, और इंटू यानी 3/4 हो गया। कहने का मतलब 3/4 और रूट का ये क्या हो गया हमारा 11 जो है यहीं रह जाएगा। अब हम बिल्कुल पॉइंट में बदल देते हैं क्योंकि एट लास्ट जो आंसर है वो पॉइंट में है, तो हम स्टार्टिंग से ही सारे वैल्यू को बदलते रहते हैं, है ना। 11 का क्या हो जाता है, हमें जहां तक पता है कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, स्क्वायर रूट 3 3 = 9, है ना। ये क्या हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, पॉइंट दिया 00 आ गया, है ना। कितने टाइम में लगेगा, 6 3 यानी 3.3 अराउंड, तो 3.3 आ गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे 3/4 इंटू 3.3 मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 9.9/4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट में लाते हैं 4, ये क्या होगा 9.9, 4 2 = 8, 1 आया 9 आया, 4 4 = 16 पॉइंट का पॉइंट। ठीक है। 2.4 हम एक तक ही रहते हैं, क्या आ गया हमारा 2.4। तो फर्स्ट फिगर की बात करें तो 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं हम सेकंड फिगर की ओर। देखिए ये है हमारा फिगर सेकंड वाला। सेकंड फिगर क्या कहता है, सेकंड फिगर क्या है, इस तरीके का फिगर है हमारा, ऐसा है, इस तरीके का फिगर है ना। इसमें ये जो हाइट है ये है 6.5 और ये जो है वो है आपका 1, है ना। तो अब इसका एरिया अगर फाइंड करें, एरिया ऑफ सेकंड फिगर, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, सेकंड फिगर का एरिया क्या होगा, किस शेप में है आपको दिख रहा है, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहीं पर आगे चलते हैं, 6.5 इंटू 1, ये भी हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब तीसरे फिगर की ओर चलते हैं, है ना, तीसरे फिगर की ओर चलते हैं। तीसरा फिगर कौन सा है, ये थर्ड वाला फिगर, है ना।
पहले अब इसको फाइंड करते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ फाइंड करेंगे। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, अगर इसका आपने अच्छे से समझ लिया है तो बाकी जो है हमें हीरोन्स यूज़ करना है, ये हम कई जगह यूज़ करते आ रहे हैं, और 1/2 बेस इंटू हाइट इनके लिए यूज़ करना है, वो चीज़ें ईजी है। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए फिगर का शेप कैसा है, इस तरीके का है, ऐसा है ना। अब देखिए साइड इनके क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये गिवन किस शेप में अगर हम बात करें तो ये कौन से शेप में दिख रहा है, ये हमें ट्रेपेजियम शेप में दिख रहा है। किस शेप में दिख रहा है, ABCD ट्रेपेजियम शेप में दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें ट्रेपेजियम की जो अगर हम फाइंड करते हैं ट्रेपेजियम का एरिया, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो हो जाता है हमारा 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इनटू हाइट, यही होता है ना। चलिए अपोजिट साइड तो हमें 2 और 1 के फॉर्म में पता है, लेकिन हाइट हमें नहीं पता है। तो हाइट हमेशा जब भी इनटू हाइट होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे ट्रेपेजियम हो, तो उसका आइडिया क्या होता है, उसका आइडिया ये होता है कि वो हाइट परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरीके का, है ना। ये फाइंड करना है, तो इसका नाम डी के बाद हमने ई रख दिया। इसको फाइंड करने के लिए जो नेक्स्ट फिगर बनाना पड़ेगा वो भी हमें कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ऐसे। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम की तरफ फॉर्म कर दिया, ट्रेपेजियम को हमने पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये पूरा 2 है, 1 निकला, तो ये भी हमारा 1 हो गया। ठीक है, हमें जो इंटेंशन है हमारा वो AE का है। तो आप देखो अगर हम सेम तरीके मतलब डिफरेंट तरीके से एक ही फिगर का एरिया निकाले तो ये वो एरिया जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। इसका आइडिया है एक ही लैंड का मतलब डिफरेंट लैंड का अगर कितने भी तरीके से एरिया निकालो तो सेम ही होगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मैं जैसे ADF के 2 तरीके से एरिया फाइंड करूंगा, उनको आपस में इक्वल करूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, देखो बच्चों जानो ये ADF कौन से शेप में है। देखिए 1 1 1 है तो इक्विलैटरल हो गया, और इक्विलैटरल का जो फार्मूला होता है वो √3/4 A² होता है। चलिए लिख दिया इसको, तो √3/4 A², A की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी √3/4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन। ठीक है, दूसरे तरीके से देखें तो बेस पता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट पता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हैं। हम फिर से लिख रहे हैं अगेन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज इक्वल टू 1/2 सम बेस इंटू हाइट, बेस इज DF, हाइट इज AE, है ना। तो 1/2 इंटू ये क्या है हमारा DF जो है वो 1 है और हाइट AE है ना। अगर एक साथ कहें तो AE/2 है। ओके, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों एक ही फील्ड का एरिया है, इसमें ये आया इसमें आया, इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखते हैं तो AE/2 इज इक्वल टू √3/4। अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो, ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये वैल्यू होती है इसकी लगभग ये, है ना। इसको आप 2 से कैंसिल करो, देखो यहाँ बगल में मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये हो गया 2 से 1.732, है ना। पॉइंट समझ लो है ही नहीं बीच में, तो 2 8 जा 16, है ना। ये 1 आया 3, 2 6 जा 12, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे पॉइंट के बाद, तो इसको 9 अप्रॉक्स करके हम लिख देते हैं, 0.9 आ गया। ये क्या हो गया हमारा AE सेंटीमीटर का हाइट हो गया। अब जिस कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट की हम बात कर रहे थे वो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हमें AE के फॉर्म में ये 0.9 हमें मिल गया, ये वाला हाइट। ठीक है, अब हम 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इनटू हाइट का यूज कर सकते हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमें पता है। क्या होता है बच्चों, बिल्कुल माइंड में आपके आ जाना चाहिए, है ना। सम ऑफ अपोजिट साइड, चलिए अपोजिट साइड का जो वैल्यू दी है वो लिख लेता हूँ, है ना। लेटर जो लिखा है वो लिख लेता हूँ। क्या है हमने दिया यहाँ पर AB और CD दिया है, और ABCD और AE, ABCD 1/2 AB
प्लस सी डी इंटू ए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ओके, ए बी क्या है हमारा, एक तो 1 है, एक तो 2 है, और ये क्या है 0.9 है। अगर इसी को हम सॉल्व करें आगे तो 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9, 3 को 2 से डिवाइड करो 1.5 इंटू 0.9, 0.9 को आप मल्टीप्लाई करो इससे, है ना, 1.5 इंटू 0.9। बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम आराम से करना है, जीरो को भी कैरी करना है, एकदम एडवांस नहीं बनना है, गलती हो जाएगी, है ना। देखिए 45 आ जाएगा, कैरी 4, ये 13 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया, 0 आ गया, ये 5 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 3 हो गया, और ये 1 हो गया, है ना। तो अब पॉइंट कितने हैं यहाँ पर आ गया, तो इसको मैं 4 बना देता हूँ, एक ज़्यादा हो गया, इसको मैं 1.4 लिख लेता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ गया, अब कौन से फिगर बच गए हैं, नेक्स्ट फिगर बच गया हमारा 4th एंड 5th। अब देखिए 4th और 5th ये जो फिगर है इनका मैं ना एक साथ निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों के फिगर देख रहे हो आप बिल्कुल सेम है, ये भी आपका 6 हो जाएगा और ये भी आपका 1.5 हो जाएगा, ऐसा ही है। तो चलिए एरिया ऑफ 4th फिगर एंड 5th फिगर, एरिया ऑफ 4th प्लस 5th, दो फिगर है सिमिलर का, 2 लगा दिया, सम 1/2, बेस क्या है हमारा 1.5, हाइट क्या है 6, कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 36 1 6 एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सारे का एरिया निकल गया, तो एरिया ऑफ टोटल फिगर निकालते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ टोटल फिगर हमारा, जितने भी निकाला है सबको ऐड करेंगे, टोटल फिगर, है ना, क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4th प्लस 5th। ओके, देखते हैं एक एक करके आते हैं। फर्स्ट की बात करें 2.4, 6.5, 2.4, 6.5, थर्ड के लिए करें तो 1.4, और इसकी बात करें तो 9। देखिए 4 5 9 9 प्लस 4 13, कैरी 3, मतलब 13 का 3 कैरी 1, और 10 11 17 to 19, 19.3 लगभग जो भी आगे जाए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपके क्लास के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको एक में लग सकता है कि हमने मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन बहुत बड़ा जा रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप देखें तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, एब्जॉर्ब करते जाना है, फिगर है, साइड भी उनके गिवन है, और उसके एरिया का मेथड, जैसे फर्स्ट के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज हो जाएगा, सेकेंड हमें रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ यूज हो जाएगा, थर्ड कुछ यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ए ई, क्योंकि ट्रेपीजियम के जैसा दिख रहा है तो हमें ए ई निकालना पड़ेगा, उसके लिए ट्रायंगल बना करके अलग अलग मेथड से एरिया निकालेंगे, वहाँ से ए ई निकल जाएगा। फिर जब एक बार ए ई निकल गया तो 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू हाइट का यूज करके एरिया निकाला। 4th और 5th तो बेसिक सा है, ये 90 के लिए काम कर रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट यूज कर दिया, और लास्ट में सबको जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल आपको नए तरीके से कुछ नया बताया गया है, ठीक है, पुरानी चीजों को जोड़ करके। देखिए, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। सबसे पहले क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, सेम बेस एंड द सेम एरिया। ओके, फिर कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों के बेसिस सेम है, दोनों के एरिया सेम है,
और जो ट्रायंगल है उसके साइड्स 26, 28 एंड 30 है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, और दोनों अटैच कैसे है, जो ट्रायंगल का साइड है उसमें 28 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो पैरेललोग्राम है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, और ऐसे में हमें हाइट बात कर रहा है, तो हाइट कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, ये तो मेंशन है, समझ में आ गया बात आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा है, देखिए ये 26 है और ये 28 नहीं बल्कि 30 है ना, ये 30 है आपका, क्या है 30 है, ठीक है, ओके ऐसा। अब 28 इधर क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग 28 के ऊपर पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो ये रहा आपका 28, क्या है, पैरेललोग्राम है ना। तो आगे की कहानी ऐसा है कि पैरेललोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे मैच कर दिया, है ना, और ये भी आपका ऐसे हो गया, चलिए हाँ ठीक है, इस तरीके का। अब हमें इसका हाइट पता करना है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट पता करना है ये। तो बच्चों इसका नाम कुछ रख देते हैं, जैसे ए बी सी, उसके बाद इसको समझना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई और ये रहा एफ, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है वो डी एफ फाइंड करना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जहां भी सेम एरिया लिखा हुआ रहता है उस लाइन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उन दोनों का एरिया इक्वल कर देना है और उनका कोई भी एक डायमेंशन पता करना है, उनका कोई भी एक साइड्स जो है वो पता करना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ इन दोनों का मीन्स तो यही होगा कि एरिया ऑफ ए डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमें करना है। तो जो मैं ए बी सी दिख रहा हूं उसका तो माइंड में मेरे आ गया है, 100% आप लोगों को आ गया है कि सर तीनों साइड गिवन है, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करूंगा और ए बी सी मेरा आ जाएगा, ठीक है, डन। अब बात रही ए डी बी, एक ए डी ई बी का, इसकी तो इसमें क्या करेंगे, ये भी आसान है हमारे लिए, क्या कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होता है ना। तो बेस है ए बी और हाइट है आपका डी एफ, तो क्या लिखेंगे, ए बी इंटू डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया पता है, ए बी पता है, तो वहां जस्ट डी एफ तो नहीं पता है ना, तो हम डी एफ फिर उस इक्वेशन से निकाल लेंगे। अब ये फाइनल हो गया कि डी एफ कैसे निकालेंगे। अब हम एक एक स्टेप चलते हैं, सबसे पहले हम ए बी सी का एरिया जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है, चलिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ऐसा। तो ए बी सी में क्या है, ए क्या है हमारा 28 सेंटीमीटर, बी क्या है 26 सेंटीमीटर, सी क्या है 30 सेंटीमीटर, ओके। ए बी सी के बाद हीरोन्स फॉर्मूला यूज के प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले हम एस फाइंड करते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, कहने का मीन्स 28 26 प्लस 30 अपॉन 2। चलिए ऐड कीजिए इनको, 30 प्लस 20 50 प्लस 20 70 और 14 84, 8 प्लस 6 14 ही होगा ना, 84 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 42, क्या हो गया इसका 42 सेंटीमीटर, है ना। एस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है क्या है आपका, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। चलिए बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो
अब इनका हम यहां पर रखते हैं, s की क्या वैल्यू है बच्चों, s की वैल्यू है 42, 42 और s माइनस ए, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, डन। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 42 ये क्या हो गया हमारा, 12 माइनस 8, 4, 3 माइनस 2, 1, 14, ये क्या हो गया 6, 1, 16, ये क्या हो गया 12। चलिए इनको पेयर बना करके इनको क्या करते हैं, रूट के बाहर हम करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर हम इनका पेयर बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे 42 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 7, 14 को मैं लिख सकता हूं क्या 7 इंटू 2, 16 तो अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 4, डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं है। 12 को लिख सकता हूं 2 इंटू 6। देखता हूं कौन कौन सी चीजें हैं जो रूट के बाहर आ सकती है। देखिए रूट के बाहर पहला तो 16 एकदम बिल्कुल बड़ा सा नंबर दिख रहा है, इसको मैं बाहर कर दे रहा हूं। दूसरा 6 रहा, 6 रहा, बाहर आ गया। तीसरा 7, 7, ये भी बाहर आ गया। फोर्थ नंबर है 2, 2, 1, 2, ये भी बाहर आ गया। अब इनको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4, 6 जा, चलिए कहां से करें जिससे इंसॉल्ट हो जाए, 17 2 जा 14, है ना। 14 प्लस 4, 14 4 जा 56, 56 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 56 इंटू 6 क्या होगा, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33, यानी क्या आ गया 336 आ गया। क्या आपका आ गया 336 आ गया। अच्छा एक चीज यहां पर और थोड़ी सी हमें माइंड यूज करना है। क्या होता है ऐसे नंबरों में ना, कभी कभी आप फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखो तो अच्छा है, क्योंकि बाद में इसको फैक्टराइज करके आंसर लाना ही पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग से उसको मल्टीप्लाई करें फिर जाके उसको डिवाइड करें, ज़्यादा मतलब बेकार सा है। तो पहले हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ये आ गया क्या 14 इंटू 4 इंटू 6, इतना पे रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ दिस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। एरिया ऑफ दिस क्या है, कौन सा फिगर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेते हैं ना। क्या है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना बच्चों। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या है, बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू डी एफ। जो ए बी है वो तो 28 है और जो डी एफ है यही तो फाइंड करना है। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक और दो की मदद से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन दोनों को हम अगर इक्वल कर दें, फर्स्ट में क्या आया हमारा, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ए बी ई डी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई डी, ठीक है। पहले में क्या है आपका 14 इंटू 4 इंटू 6 रहने दिया था इसको, तो 14 इंटू 4 इंटू 6। दूसरे में क्या है 28 इंटू डी एफ, हमें डी एफ फाइंड करना है। अकेला करेंगे, जो मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ गया, 14 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 28, 14 2 जा 28, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है।
तो अगर हम कहें तो यही चीज़ है हमारा फाइनल आंसर। मतलब बहुत केवल 2 फिगर थे, दोनों का एरिया इक्वल था, उसमें से एक कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पर पता करना था। अलग अलग मेथड से दोनों का एरिया फाइंड किया। फर्स्ट में के लिए हमने हेरोन्स फार्मूला यूज किया, सेकंड के लिए हमने बेस इनटू हाइट का यूज किया। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों का एरिया सेम है, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व किया और डीएफ की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है हमारा, कह रहा है ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेज। एक रोम्बस जैसा फील्ड है। रोम्बस का जो फिगर जनरली हमारे कॉपीज पे कैसे होती है, बुक वगैरह में कैसे होते हैं, इस तरीके का होता है। ऐसा बना लेते हैं इसको, देखिए ऐसा है ना, रोम्बस है ये, इस तरीके का होता है जनरली, है ना। इसका नाम ABCD रख दिया, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, रोम्बस कर दिया तो एक साइड दे दिया, तो बाकी के सारे साइड भी 30 मीटर होंगे। ईच मतलब लिख दिया, ईच का कहाँ गया, ईच 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 का मतलब हो गया प्रत्येक, है ना। तो ये 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, ठीक है। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। लॉन्गर डायगोनल की बात कर रहा है, जो देखिए एक डायगोनल ये होगा और ये वाला डायगोनल कुछ भी होगा तो इससे बड़ा होगा, दिख रहा है, देखने में फिगर देखने भी लग रहा है इसका ऐसे ही होता ही चपटा जैसा रोम्बस का। तो ये वाला डायगोनल 48 है ना, 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बाय बी गेटिंग। मतलब जो 18 काउज है इस तरीके की फील्ड में वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रेज मतलब चर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि जितना इसका एरिया है और जितने काउ हैं उसमें से हर एक काउ को कितना ग्रास मिलेगा, कितना एरिया मिलेगा। ग्रास का तो वेट के हिसाब से होगा, कितना एरिया एक गाय के लिए, एक काउ के लिए बनेगा। तो देखिए वही बात है, वही छोटी सी बात कि जैसे 20 टॉफी की कॉस्ट है 500, तो एक की क्या होगी, तो 500 डिवाइडेड बाई 20। तो यहां पर भी हमारा सेम बनेगा कि अगर हमें इसका टोटल का एरिया पता चल जाए और 18 से डिवाइड कर दें तो एक गाय को कितना मिलेगा ये पता चल जाएगा, है ना। तो एरिया निकालेंगे। एरिया निकालना भी हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है। दोनों के फिगर देख रहे हैं कि मैं दोनों का 30 30 48 30 30 48। तो अगर मैं किसी एक का निकालूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे का निकल जाएगा। और जो निकलेगा उसको मुझे 18 से डिवाइड कर देना है, आंसर हमारे पास होगा। तो फाइनल तक हम समझ चुके करना क्या है। अब एक एक स्टेप करते हैं। जो शुरुआत है वो तो हमारे एरिया से ही होगा। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के नाम से ही पहले चलते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ABC, ओके। साइड क्या है हमारा, A है 48 मीटर, B है 30 सेंटीमीटर और सॉरी 30 मीटर, ये भी मीटर होगा, है ना। और C भी है हमारा 30 मीटर और C है, दिस इज ऑल्सो 30 मीटर। ABC मिलने के बाद हेरोन्स फॉर्मूला के लिए S चलते हैं। S के लिए A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 48 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। S इज इक्वल टू 30 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 8 108 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई दिस 54। क्या आ गया, S इक्वल टू 54, है ना। फर्स्ट पॉइंट। ABC के बाद S के बाद यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला
ठीक है, अगर हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कुछ ऐसा फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसा है। ठीक है, चलो आगे की कहानी स्टोरी क्या है, सबके वैल्यू रखिए 54। जब क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए बहुत आगे की ओर चला जाए, इससे भी आगे थोड़ा क्वेश्चन चल जाए, तो आप ये सब 54 माइनस 48 ये सब भी डायरेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या है कि क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा और छोटा हो जाए। लेकिन यहाँ सभी के लिए ध्यान रखते हुए हर एक स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को कहीं से कंफ्यूजन ना हो जाए। नहीं तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इसके बाद ही मैं 54 बता सकता था, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो क्लियर है आपको। ठीक है, आप देखिए 54 माइनस 48, 54 माइनस 48, 54 माइनस क्या है हमारा 30, 54 माइनस फिर से 30, है ना। ये रूट यहां तक चला गया। चलिए इसके बाद 54, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 और 6 में अभी फिलहाल ब्रेक कर देते हैं ना, क्योंकि 9 तो सीधा बाहर बन जाएगा, 6 नहीं बाहर बनेगा, 6 के लिए आगे देखेंगे। 54 माइनस 48 तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका पेयर तो बन गया। ये 30 है तो 4 माइनस 0 4 हो गया, और ये 2 हो गया 24, और ये भी 24 ही होगा क्योंकि वहां भी 30 माइनस हो रहा है। देखिए आपका यहां क्या हो गया, ये 3 बन गया इंटू ये 6 बन गया, और ये 24 हो गया। ठीक है, तो देयर आफ्टर ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 3 जा 72 और 72 6 जा, है ना, 72 सॉरी 6 जा, टू 6 जा 12 कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43, 432, है ना। तो क्या हो गया हमारा ये 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का 432 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 864। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने ABCD जो है, अब उसको हमें उसका ABCD का एरिया फाइंड करना है। तो जो हमने ABC फाइंड किया जस्ट उसका हम डबल कर देंगे, तो एरिया ऑफ ABCD, है ना, ABCD क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ABC, है ना, ABC। तो क्या निकला हमारा 2 इंटू इसका क्या था 432, है ना, 432। क्लियर। अच्छा देखिए, अच्छा हाँ ये ध्यान दीजिए, ये बच्चों ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है आपका। ठीक है, एक्चुअली सेंटीमीटर मीटर ऐसा बन जा रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसका आप भी ध्यान रखिएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का बैड इम्पैक्ट हो सकता है, और पेपर में सर्कल करके वो वहाँ से पॉइंट हाफ मार्क्स आपके ऐसे कट हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका मीटर स्क्वायर है। ओके, क्या है हमारा मीटर स्क्वायर है। डन, 432 है यहाँ पर, और हम यहाँ लिखते हैं क्या 2 इंटू 432, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर, है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, 18 कॉव के लिए कितना फील्ड मिलेगा, है ना। अच्छा एक चीज यहां पर और ध्यान आ रहा है कि जैसे इस चीज को हम यहीं पे रखते हैं ना, इन पे, तो अच्छा होता क्योंकि कैंसिल करने में आसानी होती है। लेकिन चूंकि हम आगे बढ़ गए हैं तो आगे से ही सॉल्व कर देते हैं, है ना। देखिए एरिया 4 18 कितने कॉव हैं, 18 है, तो एरिया फॉर ईच कॉव, एरिया फॉर ईच कॉव मतलब हर एक गाय के लिए कितना एरिया होगा, ईच कॉव, है ना, क्या हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 18। कैंसिल करो इसको, 2 से ही कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल होगा, देखते हैं। 8 6 14, 14 प्लस 4 18, 3 का टेबल माना है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए बड़े नंबर से करते हैं, जल्दी हो जाएगा। 3 6 जा 18, ठीक है, 3 2 जा 6,
2 आया, 6 आया, 3 8 जा 24, फिर 2 आया, 3 8 जा 24। अब 6 से डायरेक्ट कैंसिल होगा, 6 4 जा 24, 4 आएगा, फिर 4 आएगा, हाँ हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं। 6 4 जा 24, 4 आया, 8 आया, और 6 8 जा 48, यानी जो एक गाय के लिए कितना एरिया मिलेगा, 48 मीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, डन। तो इस तरीके से अगर पूरे फील्ड के गाय में काऊ को, अगर मान लीजिए 18 काऊ के लिए पूरा फील्ड है, तो एक काऊ के लिए सिर्फ 48 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा। और जो शेप था वो भी हमारा बहुत टफ नहीं था, रोम्बस का सिंपल सा शेप था। सिंपली दिख रहा था कि दो सेम ट्रायंगल बन रहे थे, साइड 30 48 और 30 है। एक का एरिया निकाला, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे का एरिया निकल गया। 18 से डिवाइड करके एक गाय के लिए जितना एरिया मिलेगा हमने वो निकाल लिया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। जैसे कोई अम्ब्रेला है, उसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेस है ना। आपने अम्ब्रेला जरूर देखा होगा, ऐसे देखा क्या, बरसात में धूप में यूज ही करते हो, है ना। तो क्या है कि अम्ब्रेला ऐसे शेप में रहता है ना, और उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो आपके क्या होते हैं, जो एकदम पतली सी वायर होती है, उनके बीच में ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं, है ना। फिर कह रहा है ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, यानी जो वो 10 ट्रायंगुलर पीसेस है उसमें 2 ही कलर के ट्रायंगुलर पीसेस है। मतलब अगर बेसिकली बात करें तो 5 ट्रायंगुलर पीसेज है, एक कलर के 5 हो जा रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ईच पीस मेजरिंग 20 50 एंड 50 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगुलर पीस जो है, जैसे अगर मान लीजिए इसकी बात करें, एक ट्रायंगुलर फेस है ना, 50 एंड 20, ये क्या है हमारा सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर। ऐसे इनके साइड है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, मतलब कितना कपड़े की जरूरत होगी हर एक कलर की, इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, उस छाते के लिए जिसका साइड्स आपके पास गिवन है एक ट्रायंगुलर पीस का, है ना। तो अब हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब आंसर तक कैसे पहुंचेंगे इसका ओवरऑल आइडिया ये है कि हमारे पास 3 साइड्स गिवन है। सबसे पहले हम एक का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल छाते का निकल गया। एक कलर के 5 हैं, दूसरे कलर के भी 5 हैं, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक कलर का हमें पता चल जाएगा। क्योंकि जो ट्रायंगुलर पीसेस है, ऐसा नहीं यहाँ पे कह रहा है कि उनके एरिया जो है वो आपके डिफरेंट हैं, ये सब फिक्स है और यही सारे हैं। एक का जो एरिया है वही 10 के 10 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले जो हम ट्रायंगल, इसका नाम ABC रखते हैं, है ना, इसी को हम निकाल रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यहां क्या करेंगे, A और B और C हमें पता है 50 सेंटीमीटर, B है हमारा ये भी 50 सेंटीमीटर, और C जो है ये है हमारा 20 सेंटीमीटर, है ना। ABC के बाद हमें क्या पता करना होता है, फर्स्ट है ABC, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2, 120 बाई 2 कैंसिल 60, क्या हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। ये तो S हो गया। ABC के बाद S के बाद हेरोल्ड्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला, है ना। क्या होता है हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इनकी वैल्यू रखते हैं। S इज 60,
चलिए डायरेक्ट थोड़ा यहाँ करते हैं। 60 माइनस 50 क्या हो जाएगा, उतना भी डायरेक्ट नहीं है ना। 60 माइनस 50 यहाँ लिखते हैं तो उसके अगले लाइन में क्या हो जाएगा 10, फिर 60 माइनस 50 ये भी 10, और फिर 60 माइनस 20 ये 40 है ना। अब इनको अगर हम थोड़ा सा और फैक्टराइज कर ले जिससे ये हम रूट के बाहर इनको रख सके, तो 60 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10, ये दो 10 अपने आप पहले से है, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 है ना। चलिए अगले पेज में चलते हैं। देखिए कितने 10 बन गए, 4 10 बन गए, चारों के बदले 2 10 बाहर हो जाएंगे, इस 4 के लिए 2 बाहर हो जाएगा, मतलब 2 10 एक 4 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 है ना, इनटू, और ये बाहर हो सकता है ये 6 तो बाहर हो नहीं सकता है, 2 इंटू 3 वैसे ही रह जाएगा अकेला अकेला, तो इसको अंदर ही रहने देते है ना। चलिए √6 ओके, क्या बन गया ये 200 है ना, 100 इंटू 200, और √6 की वैल्यू हम एग्जैक्ट पॉइंट में निकाल लेते हैं ना। आंसर आपके बिल्कुल पॉइंट में होगा तो हम यहां से हम पॉइंट में निकाल लेते हैं 6, क्या करेंगे 2 2 जा 4, ये भी 2, ये 4, ये 2, पॉइंट दिया 0, 14 5 जा आगे चला जाता है, 14 4 जा 176, तो यहीं पे हम 4 पे रुक जाएंगे है ना, 2.4, तो इंटू 2.4। अब इनको आप मल्टीप्लाई करो, 2.4 को आप अगर ऐसे करते हो तो यहां पर मान लीजिए हम यहां से ऐसे कर देते, 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बन गया 24 इंटू 20, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 480 है ना। ये क्या हो गया हमारा एरिया हो गया, किसका एरिया हो गया, तो बात करें इसकी तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, डन। अब इसके आगे क्या है, कितने हैं हमारे पास ट्रायंगुलर फेसेस, 10 है, तो 4 10 ट्रायंगुलर फेस है ना, क्या है 10 इंटू 480, रहने देते हैं, आगे डिवाइड ही करना है। अब हर एक कलर के लिए देखना है ना, तो क्या लिखेंगे 4 ईच कलर है ना। अच्छा कलर का स्पेलिंग ये भी होता है और COLOR भी होता है, दोनों में सही है, ठीक है ना, वही इंडिया में जो चलता है अमेरिकन ब्रिटिश दोनों मिला करके, तो इसलिए कहीं से कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए 10 इंटू 480 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 है ना। देखिए ये 0 हो गया, 8 5 जा 40, कैरी 4, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 24, तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है, मतलब हर एक कलर के लिए कितना हो जाएगा आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब ये जो 6 था ना, जैसे हमने √6 का निकाला, अगर इसके आगे आप जाना चाहते हैं, जैसे हम √6 का अगर हम और भी ज्यादा निकालते हैं तो हो भी सकता था कि पॉइंट में कुछ और भी आता है ना। जैसे थोड़ा सा हम दिखाई देते हैं आपको, 2 2 जा ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 आया, ये 2 हो गया, पॉइंट दिया 0 0 आ गया, ये 4 जा, ये 4 जा, ये 4 जा है ना, से 8, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया आपका 176, तो ये आ गया 4, ये 2, ये खत्म है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे 00, तो फिर 48 के आगे कोई नंबर रखते हैं, आगे करके चलते हैं, तो 2.48 कर मान लो कुछ भी नंबर आता तो वो पॉइंट में और इधर उधर हो सकता था है ना। तो हमने एक अप्रॉक्स आइडिया करके ये लगाया और यही आपका एक फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया 100% क्वेश्चन। एक बार और आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन दिया है अम्ब्रेला के ऊपर है ना। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक काइट के ऊपर क्वेश्चन है आपका। इन द शेप ऑफ स्क्वायर, एक काइट जो है वो स्क्वायर के शेप में विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच
is to be made of a 3 different sets as shown in figure 12.17. How much paper of each set has been used in it? मतलब एक काइट बनाया गया है, इस काइट के अंदर क्या दिया गया है आपका कि जो आपके स्क्वायर की साइड है ना, उसके डायगोनल जो है वो 32 सेंटीमीटर है। तो अब यहां पे देखिए, ये हमारा स्क्वायर का फिगर दिख रहा है ना, और इसके 32 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर में भी क्या होता है कि आपके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं आपके 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको समझने कीजिए। काइट का अगर हम फिगर देखें तो वो बिल्कुल अलग होता है, उसमें लॉन्गर डायगोनल और शॉर्टर डायगोनल आ रहा है। लेकिन यहां पर जो काइट बात कर रहा है वो काइट नहीं है। तो फिर कहोगे सर कौन सा काइट है? यहां अलग तरीके से बनाया गया काइट है, जिसमें ऊपर का फेस जो है वो स्क्वायर में है और नीचे का एक ट्रायंगुलर फेस है, ठीक है। उस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 32 है। तो अब देखिए ये 32 है, तो इसका मतलब 90 पर बाइसेक्ट करता है, तो 16 में डिवाइड कर देगा, और इसको भी ये 16 और 16 में डिवाइड कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। जो नीचे का बन रहा है वो बेस है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ईच है, यानी ये क्या है, ये 8 है और ये दोनों 6 है, ऐसे करके, ठीक है। अब हमें कह रहा है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, यानी हर एक शेड का जो पेपर यूज किया गया है इस फेस के लिए वो कितना होगा। मतलब ये फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तीनों का अलग अलग निकालना है। तो देखिए बहुत, अब हम क्वेश्चन समझ चुके हैं और इसको हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो बहुत सिंपल है। देखिए ये ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। कैसा फेस बन रहा है बच्चों? ट्रायंगुलर फेस बन रहा है, जिसमें मुझे बेस पता है और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट पता है। तो 1/2 बेस 32, हाइट 16, 1/2 32 इंटू 16, आंसर हमारे पास होगा। इसके लिए भी 1/2 32 इंटू 16, आंसर पास होगा। इसमें फिर हमें तीनों साइड अलग अलग करके दे दिया है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आपका हीरोन्स फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। इसका नाम कुछ रख दीजिए जिससे नाम लेकर के आसानी हो, C, D, E और F, ऐसा, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ फर्स्ट के लिए, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल, नाम यही रख देते हैं ABC, है ना, ABC। तो क्या है 1/2, बेस क्या है हमारा BC, और हाइट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, इसका नाम भी DEFG रख दिया, AG, है ना। ओके, तो 1/2 बेस है 32 और हाइट है 16, 2 से ये भी 16 हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 256 में, क्या है यूनिट हमारा यहां पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आंसर। नेक्स्ट में भी सिमिलरली लिख दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन कर देना अच्छा होगा, तो आप इसमें बना दीजिएगा। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, BCD, इक्वल टू 1/2 BC इंटू हाइट क्या है यहां से DG। तो क्या हो गया 1/2, BC है 32 और ये क्या हो गया 16, कैंसिल हो गया 16, क्या बन गया 16, फिर से 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम थर्ड फिगर के लिए चलेंगे, DEF के लिए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके पहले हम DEF यहां बना लेते हैं। DEF, ये 8 था, ये 6, ये 6, है ना। तो हीरोन्स यूज करेंगे यहां पर भी हम। तो देखिए इन ट्रायंगल DEF, है ना। ए क्या है हमारा, तीनों साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर
बी क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर और सी क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, है ना। क्या था 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ईच। अब ए बी सी के बाद एस पता करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हिरॉन्स में ऐसे चलते हैं ना। देखिए अब 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा 14 प्लस 4 20/2 कैंसिल होके 10, यानी एस इक्वल टू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। ए बी सी के बाद एस और एस के बाद हिरॉन्स फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, हिरॉन्स फॉर्मूला है ना, क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पहली चीज क्या है 10 माइनस 6 4 10 माइनस 6 4 10 माइनस 8 2, क्या हो जाएगा ये हमारा 2 इंटू 5 में इसको कर दीजिए, ये दोनों 4 4 तो बाहर हो जाएगा, रहने दीजिए इसको, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना। ये 2 रहा, 2 2 है बाहर आ गया 1 हो गया, 2 4 है बाहर आ गया 1 हो गया, 5 बिल्कुल अकेला है तो ये बेचारा ऐसे ही 5 रहेगा। क्या हो गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर भी आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर है ये। पॉइंट में लाना चाहते हैं तो 5 को फैक्टराइज कर दीजिए, 5 को स्क्वायर रूट कर दीजिए, है ना। 2 2 4 2 है ना, 1 4.00 कितना आ गया 43 जा क्रॉस कर जाएगा, 2 जा 2.2 है ना। तो यहाँ क्या रख देंगे हम 8 इंटू 2.2 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंसर होता है, कहीं पर आपका ऐसे कर देगा यहीं पर छोड़ देता है, कहीं पर यहाँ ले जाएगा, जैसा भी कहेगा आप आंसर निकालिएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स। मतलब इस तरीके का टाइल्स जो है वो आप अक्सर फ्लोर पे देखते होंगे कि कलरफुल होता है, या दीपावली वगैरह टाइम पे भी कलरफुल कुछ बनाया जाता है, तो इस तरीके का बनाया जाता है गेट के आगे, है ना। अब कह रहा है कि ऐसे 16 टाइल्स हैं, 16 है आपके, कितने हैं आपके 16 है ना। ये रहा which are triangular, the side of the triangular being 9 cm, 28 cm and 35 cm। और ये जो 16 है इसमें से ईच ट्रायंगुलर फेस का साइड्स है इस तरीके से गिवन है। जैसे अगर मैं इसको बना लूं स्पेशली इस तरीके का फिगर है ना, ऐसा है कुछ। अब 9 28 35, ये 9 मान लीजिए, ये 28 और ये 35 है ना। ओके, इनका नाम ए बी सी रख दे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें 50 पैसे पे करना पड़े तो उस पूरे 16 टाइल्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा। देखिए, एक ट्रायंगुलर फेस का साइड्स ये है सेंटीमीटर में सारे, तो अगर मैं 1 का एरिया निकाल लूं तो किसी एक का एरिया निकल जाएगा। जैसे मैं बात करूं इसकी, मान लीजिए ये निकल जाएगा इस तरीके से, है ना। अब अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल का निकल जाएगा, और टोटल का जो एरिया निकलेगा, टोटल मतलब ये नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ टाइल्स की बात चल रही है इसकी, है ना। तो टोटल का निकल जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब रुपीज में कन्वर्ट करके 50/100 आगे की बात है, तो सीधी बात समझिए, पैसे से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल पैसा जो हमने खर्च किया है वो हमें पता चलेगा, कितना पैसा लगेगा ये हमें उसका आइडिया लगेगा पॉलिशिंग करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहां से हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि इसका एरिया फाइंड करना है, वहीं से एबीसी का ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, एबीसी में साइड्स क्या है
A is equal to 9 centimeter, B is 28 centimeter and C is 35 centimeter. ABC के बाद नेक्स्ट स्टेप S फाइंड करते हैं हम. S is equal to A plus B plus C upon 2, है ना. तो 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2, है ना. अब इनको आप ऐड कर दो. 28 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 2 गया उधर, तो ये हो गया हमारा 30 और 37 और 35, 30 आपका हो गया 60, 7 5 12, यानी 60 12 तो 72, है ना. चलिए एक बार इसको और शॉर्ट देख लेते हैं. 9 8 17 17 5 22 कैरी 2 5 5 2 7, ठीक है 72. इसको डिवाइड कीजिएगा, 36 आ गया. डन. यानी अगर हम S की बात करें तो ये 36 सेंटीमीटर. अब S के बाद एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है. हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S क्या है, 36 अभी हमने फाइंड किया है. 36 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका, 27. 36 माइनस 28, 36 माइनस 28 और 28 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा. क्लियर. 8 इंटू 36 माइनस 35, ये 1 हो गया. अब इसको हम बाहर करते हैं एक करके. तो पहले इसको और फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना. इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 4. इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3. और ये क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2. जो मैक्सिमम कोई ना कोई आपका कैरी हो सकता था पेयर में, उसमें कर दिया हमने. नेक्स्ट पेज के लिए चलते हैं. तो चलो बच्चों इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं. पहले इसको हम निकाल लेते हैं रूट से बाहर, जो भी चीजें निकल सकती है. देखिए यहाँ 2 9 है ना. 2 9 है हमारा, तो 2 9 के लिए एक 9 आ जाएगा, 4 के लिए 2 आ जाएगा. 9 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है. उसके बाद अभी देखिए इसके लिए 2 आ गया. इन दोनों 2 के लिए तो 2 बाहर कर लेंगे और 6 अंदर रह जाएगा. और 6 रूट 6 ऐसे रह गया. तो अगर हम एक ट्रायंगुलर फेस के एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, 36 रूट 6 आ गया. अब जरूरत कितने की है हमें, 16 टाइल्स है हमारे पास. तो 16 टाइल्स के लिए क्या हो जाएगा, है ना. 16 टाइल्स के लिए क्या हो जाएगा, 16 इंटू 36 रूट 6, है ना. यहां हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाकर थोड़ा सा ये हमारी मदद ही करेगा, है ना, सॉल्व करने में. तो 4 हम जानते हैं 4 50 एट द कॉस्ट ऑफ 50 पैसे. क्या करेंगे, एट कॉस्ट ऑफ 50 पैसे फॉर ईच सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ईच सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर टोटल की बात करें हम तो 50 पैसे डिवाइडेड बाय 100, हमने रुपीज में बदल दिया, 16 इंटू रूट 6. अब आप इसको सॉल्व करो, ये 2 टाइम में कैंसिल, ये 2 से 8 टाइम में कैंसिल, है ना. तो क्या हो गया, और ये हमारा क्या था, 36 रूट 6 था. क्या था, 36 रूट 6. अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 288. देख लेते हैं, 6 8 जा 48 कैरी 4, 3 8 जा 24 प्लस 4 28 इंटू रूट 6, है ना. अब रूट 6 की वैल्यू क्या होती है, 288 इंटू 2.449 ऐसा कुछ होता है ना.
वो अगर हमें इस प्रोसेस को चेक करना है तो 6 से हमें ऐसे करके देख लीजिए, यही होता है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2.449 को 288 से, तो एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई जब आप चेक करते हो तो, है ना। देखिए देख लेते हैं, 2449 288, है ना, ऐसा कुछ है। 9 8 72 कैरी 7, 8 4 32 और 7 39 कैरी 3, फिर 8 4 32 और 3 35 कैरी 3, 8 16 और 16 3 19, फिर ये आ गया सेम चलेगा ये तो क्योंकि 8 ही है ना। 2 9 5 9 1, अब ये 2 से देख लेते हैं, 2 9 18 कैरी 1, 8 9, ओके ये 8 ही होगा, और ये 2 2 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब इनको देखिए, 2 हो गया, 11 हो गया, अब यहां से 1 कैरी 6 15 15 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपको 23 कैरी 2, 11 16 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25 कैरी क्या हो गया 2, ये क्या हो गया हमारा 3 3 9 3 12 12 प्लस 8 20 कैरी 2, 4 प्लस 5 2 4 5 प्लस 2 7 705.312, आंसर क्या आ गया 705.312, है ना, ये आंसर आ गया रुपीज में, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर है इस चीज के लिए। तो हमें क्या करना था, एक टाइल्स का एरिया निकालना था, जितना नंबर ऑफ टाइल्स है उतने से मल्टीप्लाई कर देना था, ये भी एरिया में ही होगा, है ना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर के लिए जितना पैसा चाहिए था उसको रुपीज में कन्वर्ट करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर आंसर। देखिए अगर आप एक चीज यहाँ जरूर ध्यान दिलवाना चाहूंगा, अगर आप परफेक्ट डिजिट तक जाओगे तभी आपका आंसर मैच करेगा, अगर आप मतलब एन एवरेज यहाँ एक आध के लिए छोड़ दोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये अमाउंट एक बड़ा सा अमाउंट है, तो एक एक पॉइंट के लिए क्या करेगा कि आपको फर्क पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना कि आप थोड़ा आगे तक यहाँ तक के लिए जरूर √6 की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक ट्रेपीजियम शेप में आपका क्या है, फील्ड है। चलिए इसको हम बना लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, ए बी सी और डी रहा, साइड इसके 25 और 10 मीटर है, पैरेलल साइड्स की बात है, यही तो पैरेलल है, तो बड़ा वाला 100% ज्यादा होगा, और ये जो है वो 10 मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपके 14 एंड 13 है, ठीक है। ऐसे में हमें एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड करना। देखिए आपको याद होगा वो प्लेन वाला फिगर, उस प्लेन का जो पार्ट थर्ड है वही यहां करना है। क्या करते थे हम, क्योंकि ट्रेपीजियम के लिए हमें पता है फिर से कि 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इनटू हाइट, तो यही हाइट निकालना है जिसको हमने ए ई माना था, और उसके लिए हमने इसको पैरेलल बनाया जो हमारा ए एफ है। तो अगर हमें ए ई पता चल जाए तो फिर हम वही सेम ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला यूज करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए उसी तरीके से चलते हैं। देखिए ये 13 है तो ये भी 13 हो गया, ये टोटल ये 10 है, टोटल 25 है, तो ये हमारा 15 हो गया। तो ये नंबर का यहाँ बस फर्क हो गया। देखिए स्टार्ट करते हैं, एक ही 2 तरीके से एरिया ऑफ एडीएफ फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल एडीएफ, पहले तो हम हेरोन्स फॉर्मूला ही यूज करते हैं। ए क्या, हाँ वहां क्या यूज किया था, सारे साइड 1 1 में थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो डायरेक्ट √3/4 ए स्क्वायर यूज कर लिया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंट साइड है तो वो काम नहीं चलेगा, हेरोन्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ए है हमारा 14, क्या चल रहा है मीटर में सारे काम चल रहे हैं, बी है 13 मीटर और सी है 15 मीटर, है ना। ए बी सी के बाद एस फाइंड करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2, तो एस इक्वल टू क्या है
इनको ऐड कर दीजिए, क्या हो गया ये 10 10 10 30 हो गया, 5 3 8 8 प्लस 4 12 हो गया, 30 प्लस 12 42 हो गया। अब 42 डिवाइडेड बाई 2 21 कर सकते हैं आसानी से, है ना। अब देखिए ये लास्ट ये सब क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सब चीजें भी थोड़ा बहुत करके बता रहा हूं, इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इनका ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा हीरोन्स फार्मूला, क्या हो जाता है वही एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है 21 है, 21 माइनस 14 कितना बनेगा 7, 21 माइनस 13 क्या हो जाएगा 8, 21 माइनस 15 क्या हो जाएगा 6। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, है ना, 3 इंटू 7 21, ये भी 7, इसका 4 इंटू 2 है ना, और ये 2 इंटू 3 है ना, जिससे पेयर बन जाए वैसा कुछ काम किया है। देखिए 3 और 3, एक 3 बाहर, 7 7 एक 7 बाहर, 4 2 इंटू 2 मतलब तो एक 2 बाहर, 2 तो एक 2 बाहर, है ना। ये क्या बन गया मीटर स्क्वायर, जो भी होगा अभी हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे मल्टीप्लाई करके रखते हैं कि आगे जाके हम कैंसिल कर सके, है ना। तो करते क्या है, इसको मैं वापस 21 इंटू 4 कर लेता हूं, है ना, यहीं पर छोड़ देते हैं, 21 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ एडीएफ फिर से चलते हैं, इस बार 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। देखिए एडीएफ ट्राइंगल है हमारा, है ना, ए डी एफ, ये रहा ई, इसमें हमारा ये रहा 13, ये था 14 और ये था 15। तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीएफ, फिर से अगेन दोबारा, है ना, क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएफ 1/2 बेस क्या है हमारा डीएफ इंटू हाइट ए, 1/2 डीएफ इज 15, ए फाइंड करना है। चलिए इसको सेकंड मान लिया और इस लास्ट वाले को इसको फर्स्ट मान लिया। देखिए आगे फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि एक ही फील्ड का एरिया है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करेंगे 1/2 इंटू 15 इंटू ए। जो आइडिया शुरू में लगाया, जो समझा है वही काम कर रहे हैं। इक्वल टू क्या है 21 इंटू 4, 21 इंटू 4। अब कैंसिल वैंसिल कीजिए, अगर कुछ कैंसिल होता है तो एक तरफ पहले ले आइए, एक तरफ क्या करें हम पहले ले आते हैं ना। चलिए ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 21 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 15। कट रहा है कुछ, हाँ 7 टाइम में, ये 5 टाइम में, तो इस तरीके से अब कुछ कट नहीं रहा है। 7 4 जा 28 और 28 प्लस 2 56, 56 बाई 5 डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 5 से ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, फिर आया पॉइंट 0 आया, 2 आएगा, 5 2 जा 10, यानी 11.2 कुछ ऐसा मीटर, ये इसकी हाइट मिली। अब इसके हाइट के बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी 1/2 साइड जो है वो देख ही लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट ए ई। देखिए 1/2 10 प्लस 25
और हाइट है 11.2। क्या हो गया ये 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2, 35/2 17 to the 34.5 17.5 आगे की कहानी 17.5 इंटू 11.2 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या है 17.5 यानी 175 11.2 करना पड़ेगा थोड़ा सा। 10 आ गया 1 14 1 15 कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 5 7 1 5 7 1 0 10 4 11 16 कैरी 1 1 प्लस 9 और ये 1 कितने पॉइंट बन रहे हैं आपके कहाँ है 196 यानी क्या बन जा रहा है आपका 196 मीटर स्क्वायर। यही फाइनल आंसर है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन रहे थे ना यहाँ इसलिए राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ करके यहाँ पॉइंट देंगे। ठीक है डन। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है ना। देखिए ओके तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है और ये इस तरीके का वो सेम फेस है जिस तरीके का हमने प्लेन वाले में देखा था और सेम तरीके से एक ही फिगर का एरिया अलग अलग मेथड से निकाला और जब AE निकाला तो उसको इस वाले फार्मूले में हमने रख दिया है ना, ये वाला जो फार्मूला है और कैलकुलेशन है बस बेसिक सा वही देख रहे हैं। तो हीरोन्स फार्मूला का आपको इतना जरूर आइडिया होगा चैप्टर खत्म होने के बाद कि हीरोन्स फार्मूला में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक रखना है। ठीक ठाक ऐसा नहीं है कि वो गलत होगा, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर माइंड कहीं डाइवर्ट होता है तो 100% एक मिस्टेक हो गया और 1 मिस्टेक ऑलवेज मोर देन इनफ। एक माइनस छूट गया, एक नंबर छूट गया, कहानी वहीं पे खत्म हो गई आपकी। ठीक है तो अब ये हीरोन्स फार्मूला खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूले प्यारे बच्चों। ठीक है बाय बाय।